नमस्कार साथियों, नीट यूजी 2026 का रिजल्ट आ चुका है और आपको एयर 1 एयर 2 के शोर शराबे से फुर्सत मिल गई हो तो अब आपको मैं एक ऐसे रिजल्ट से रूबरू कराने के लिए ले आया हूं सीकर का मैट्रिक्स। और ये देखिए ये संख्या बता रही है कि क्यों बेस्ट है मैट्रिक्स। ये देखिए दूर तक अभी तक बच्चे बैठते जा रहे हैं और ये संख्या 1 नहीं है, 2 नहीं है, 100 नहीं है, 200 नहीं है, ये संख्या है 700 से भी ज़्यादा संख्या। यानी कि अगर एयर 1 एयर 2 के शोर शराबे से आपको फुर्सत मिल गई हो तो अब आप देख लीजिए कि रिजल्ट किसे कहते हैं और ये रिजल्ट कैसे बनाया जाता है, कैसे एक इंस्टीट्यूट से 1 2 नहीं, 100 200 नहीं, 700 से ज़्यादा बच्चों ने अभी तक डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर रहे हैं, जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल चुका है। ड्रोन इसको कैद करे, आगे से लेकर पीछे तक ड्रोन जा रहा है। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट इसी भांति से कैद होती रहे और एक बहुत खूबसूरत सा लम्हा हम अपने आंखों में संजो लें, हम अपने मीडिया में संजो लेंगे। लगातार तालियों का स्वर बजते रहना चाहिए। जोरदार तालियां, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। एयर 1 एयर 2 एयर 10 खूब सारा शोर शराबा, खूब सारे वीडियोस आपने देख लिए होंगे। तो अब मैं आपको रिजल्ट की एक हकीकत दिखा रहा हूँ। एक रिजल्ट ऐसा भी, ये है सीकर का मैट्रिक्स, जहाँ पर आपको ये जो भीड़ दिखाई दे रही है ये है वो सभी बच्चे जिन्होंने टॉप किया है, जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिले हैं। और ये कितनी संख्या है आप कल्पना करेंगे, आप खुद अंदाज़ा लगाइए। 1 2 नहीं है, 100 नहीं है, 200 नहीं है, ये संख्या है सर कितनी है? ये लगभग 700 के आसपास बच्चे हैं। 700 बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं इस बार। कि एयर 1 एयर 2 की भीड़ और शोर शराबे से आपको फुर्सत मिल गई हो तो रिजल्ट किसे कहते हैं वो आप सुनिए विष्णु जी से। मैं सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। नीट का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया सर, और एक रिजल्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यदि आप टॉप रैंक्स की भी बात करेंगे तो भी मैं आपको बताऊँगा कि आप पूरे भारत के किसी भी संस्थान का कंपैरिजन करके देखें। इस बार टॉप AIR 500 में हमारे 7 बच्चे हैं, 1500 में 18 बच्चे हैं, टॉप AIR 2000 में 28 बच्चे हैं और टॉप 5000 में 74 बच्चे हैं और लगभग 7000 बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं। ये अपने आप में किसी भी एक संस्थान का, एक क्लासरूम का, कोई टेस्ट सीरीज नहीं है, कोई ब्रांच नहीं है, कोई डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम नहीं है, केवल क्लासरूम, ईयर लॉन्ग क्लासरूम प्रोग्राम का ये रिजल्ट है। और वो भी केवल लगभग 4500 बच्चों में से। आप 4500, हाँ, लगभग हर छठा बच्चा जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा रहा है। ये बच्चे बैठे हैं, इनके पेरेंट्स बैठे हैं, आप सबसे मिलें, बात करें, इनसे इंडिविजुअली पूछें। देखिए क्या होता है सर, यदि किसी रिजल्ट को बेहतर ढंग से जनता तक नहीं पहुंचाया जाए तो कई बार लोग भ्रमित होते हैं। बिल्कुल, इस रिजल्ट को आप लोगों तक पहुंचाइए और उनको बताइए कि कैसे एक संस्थान हर आने वाले बच्चे पर काम करता है और हर बच्चे को उसकी मेहनत का फल मिले, ये प्रयास करता है। बिल्कुल, एयर 1 आ जाना या एयर 2 आ जाना वो एक ठीक है, ब्रिलियंट है, वो बात बढ़िया है, लेकिन ऑल ओवर जो हमारे बच्चे जितने हमारे पास थे वो रिजल्ट क्या रहा वो मायने रखता है, क्योंकि सारे के सारे बच्चे गॉड गिफ्ट नहीं होते। देखो, जो बहुत टॉप रैंक्स आती है उस बच्चे का अपना भी एक उत्साह होता है, उसका अपना एक परिणाम होता है, सरस्वती की देन है, सरस्वती की देन भी है, लेकिन एक सिस्टम की देन वो होगी जब हम आम बच्चा भी वहाँ पर पहुँचे। बिल्कुल। और इस रिजल्ट के माध्यम से यही बात आप तक पहुँचाना चाह रहे हैं। थोड़ी बातचीत करेंगे मैट्रिक्स में जो बच्चे मौजूद हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम आशीष चहर है। कहाँ से है? मैं नीम का थाना से। क्या कहेंगे, किस तरह की तैयारी थी और रिजल्ट किस तरह का रहा? तैयारी भी हमारी बहुत अच्छी थी और रिजल्ट उससे भी ज़्यादा हमारा बेहतरीन रहा है इस साल। बिल्कुल, तो क्या रहा आपका स्कोर? मेरा स्कोर 676 रहा। मेरी ऑल इंडिया रैंक 344 है। 344 बहुत बड़ी बात है, यानी कि आप चाहे जिस एम्स में जा सकते हैं। हाँ, मेरे को चाहे नहीं, मेरे को बेस्ट एम्स का इस बार मौका मिला है, तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के। तो आप किस तरह से देखते हैं कि अभी जो पहले नीट की परीक्षा हुई और फिर ये रीनीट हुआ, तो उससे आपको मौका मिला या उससे आपका रिजल्ट डाउन हुआ या अप हुआ? जब रीनीट की न्यूज़ आई थी तो मैं थोड़ा सा तो मोटिवेटेड था कि मैं और अच्छा करूँगा, लेकिन आप निराश नहीं हुए? मैं निराश नहीं हुआ था। मैं एकदम टॉप एम्स में तब मेरे को नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा भगवान ने मौका दिया है तो एक बार फिर करेंगे हम। बिल्कुल। तो अब जैसे तैयारी का क्या पैटर्न क्या होता था? जैसे तैयारी का पैटर्न, मेरा जो पूरे दिन का टाइम टेबल रहता था, मैं सुबह 6:30 बजे उठता था, फिर 7 से 10 मेरा स्टडी टाइम होता था, फिर 1 घंटे का ब्रेक होता था, फिर 11 से 1 बजे तक मैं फिर वापस पढ़ता था,
फिर 1 से 2 के बीच में हमारा डाउट काउंटर होता था, वहाँ पे हम टीचर्स से जाके हमारे जो भी डाउट होते थे वो हम क्लियर करते थे। मतलब जो आपने सोचा उस तरह से पाया। आज इतने सारे बच्चों को साफा बांधे हुए अपने को एक हीरो की तरह आप प्रेजेंट हो रहे हैं, क्योंकि आज आप पूरे समाज के लिए, अपने पूरे परिवार के लिए आप एक आइडियल के रूप में उभर रहे हैं। कितना एक अंदर से प्राउड हो रहा है, क्या अच्छा कैसा लगता है? मतलब वो बहुत अच्छा लगता है कि अभी वो चेहरे पे वैसे एक्सप्रेशन आ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन मैं अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसको। पापा मम्मी क्या करते हैं? पापा आर्मी में है और मम्मी हाउसवाइफ। डॉक्टर का क्यों सोचा ये बताओगे? डॉक्टर का सपना पापा का था पहले, अच्छा। फिर जब मैं प्रिपरेशन में आया तो धीरे धीरे ये मेरे लिए भी एक सपने सा हो गया था। पापा का सपना पूरा कर रहे हैं मतलब? यस सर। चलिए कुछ और बच्चों से बातचीत करते चलेंगे। क्या नाम है आपका? हार्दिक। कहाँ से हो? हरियाणा। हरियाणा में? हरियाणा में भिवानी। भिवानी से। क्या कहोगे, कौन सा क्या स्कोर रहा आपका? मेरे 675 मार्क्स हैं, 394 रैंक है। अच्छा, क्या कहेंगे अब? आपने शानदार रिजल्ट आपका रहा है और एक आज टॉपर कह सकते हैं आपको, तो टॉपर बनने का ये जो पहले से था कि जब एग्ज़ाम में बैठ रहे थे कि टॉपर रहेंगे, या क्योंकि सबकी भीड़, इतने सारे लोग, थोड़ा बहुत था, बाकी लाखों स्टूडेंट्स, थोड़ा बहुत था, बाकी मेहनत। हाँ, लाखों स्टूडेंट्स के बीच में अपने आप को उस रैंक पे पाना, हाँ, मतलब कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, मेहनत तो करनी पड़ती है। कैसे कैसे शेड्यूल बनाया? शेड्यूल तो मैं सुबह उठता, फिर मैं नहा के धो के कोचिंग जाता, मैं कोचिंग में पढ़ता, फिर क्लास होती थी, क्लास में बैठता, क्लास 8:30 ख़त्म होती, फिर घर पे जाके और पढ़ता, फिर रात को सो जाता बस नॉर्मल। और ये अटेम्प्ट कौन सा आपका? अटेम्प्ट विद ट्वेल्थ नहीं, 12वीं के साथ। 12वीं के साथ जो पहला अटेम्प्ट है, पहला मतलब attempt, 12वीं के साथ ही पहले अटेम्प्ट में ही टॉपर। वाह यार, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्या बात है, क्या माइंड है आपका। आगे कुछ सोच रखा है आपने? आगे अब MBBS करेंगे, उसके बाद MS MD। अच्छा, नहीं वैसे बना सोच रखा है कि भी कौन से वाले डॉक्टर बनेंगे? अभी नहीं सोचा। हार्ट वाले बनेंगे, मेडिसिन के? अभी नहीं सोचा। अभी नहीं सोचा, बस डॉक्टर बनना है। डॉक्टर क्यों बनना है अगर पूछूं मैं? डॉक्टर दीदी का सपना था। अच्छा, दीदी का सपना था। दीदी क्या करती है? दीदी BAMS कर रही है। अच्छा, वो डॉक्टर बनना चाहती थी, हाँ। वो नीट नहीं क्रैक कर पाए हैं, हाँ। तो आपने वो लक्ष्य पूरा कर दिया। मतलब परिवार में डॉक्टर होना चाहिए था। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया। और एक मोटिव क्या रहेगा अगर डॉक्टर बनोगे तो क्या करोगे? समाज सेवा। समाज की सेवा करोगे, मतलब लोगों के काम आओगे। हाँ। बिल्कुल, आप ज़रूर करें ऐसा काम। आइए कुछ और लोगों से, बच्चों से बातचीत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हैं बहुत सारे बच्चे। क्या नाम है गुड़िया आपका? सीनू यादव। सीनू यादव। कहाँ से हो? मैं पचलंगी गांव झुंझुनू से। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से। हाँ। क्या कहेंगे, गांव के पहले डॉक्टर हो क्या बनने वाले? नहीं, मेरे भाई डॉक्टर है। अच्छा, आपके भाई डॉक्टर है, यानी कि उसने पहले से आपको एक प्रेरणा दे दी, यस सर। और उसी प्रेरणा पर आपने भी लक्ष्य बना लिया। मतलब मैं समझ सकता हूँ आप प्रेरित कहाँ से हुए। यस सर। तो ये अभी आपका क्या रहा स्कोर? मेरा 675 स्कोर है। अच्छा, और ये रैंक कौन सी होगी? 372। 372 रैंक, बहुत शानदार रैंक है मतलब आपकी। तो यानी कि आप तो जो चाहेंगे वो एम्स मिलेगा आपको तो? हाँ, एम्स जोधपुर में है। आपने सोच रखा होगा कि मैं इस एम्स में जाने वाली हूँ? यस सर। उसके लिए आपने पूरा एकदम प्रोग्राम बना लिया। आगे डॉक्टर की भी सोच रखी है, कौन से वाले बनोगे? मैं कैंसर स्पेशलिस्ट बनना चाहती हूँ। कैंसर स्पेशलिस्ट, बिल्कुल। आप मतलब चैलेंजिंग फील्ड उठाएंगे। यस सर। आपका किस तरह से ये लक्ष्य बना और क्यों तैयारी, किस तरह से आपने जो पूरा शेड्यूल बताया? जैसे मतलब स्टार्टिंग में ये मेरे पापा का सपना था। जब मैंने देखा कि लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, कैंसर की वजह से बहुत ज़्यादा डेथ हो रही है, तो वो मेरा भी सपना बन चुका है कि मैं एक डॉक्टर बनूं और जो कैंसर के मतलब कैंसर से बहुत सारे लोग मर रहे हैं उनका इलाज करूं। और मैं स्टार्टिंग में जब हमारा बैच लगता था तो मैं ज़्यादातर रात को पढ़ाई करने वाली हूँ, तो मैं दिन में यहाँ पे हम 6 बजे पहुँचना होता था, तो मैं 5 बजे उठती थी और 6:30 बजे कोचिंग आते थे और 1 बजे छूटते थे, तो 2 बजे तक खाना खा के रेस्ट करती थी मैं 5 बजे तक। फिर 5 बजे से लेके 7:30 बजे तक पढ़ते थे, फिर 7:30 से 8:30 तक खाना वगैरह, फिर मैं रात को लेट तक पढ़ती थी 1 बजे तक, अप्रोक्स 1-1:30 बजे तक, फिर सोती थी। एक बात पूछूं, आपके भैया ने भी नीट क्रैक किया, Yes, sir. स्कोर किसका हाई रहा? मेरा। मतलब मज़ा आ गया एकदम, यूँ है Yes, जैसे sir. सोचा था उससे, या बढ़ के है या उससे कम है? मतलब जो स्टार्टिंग में सोचा था उससे बढ़कर है। उससे बढ़ चढ़ कर है। Yes, sir. तो अभी जैसे एक बीच में ब्रेक भी लगा था, Yes, आपको sir. पता है ये 21 जून को रीनीट हुई, Yes, sir. और तो ये सफ़र कैसा रहा? उस समय कुछ निराशा हुई या कि इसका सदुपयोग हुआ?
मतलब निराशा तो हुई क्योंकि मेरे पहले में बहुत अच्छे नंबर आ रहे थे। अच्छा। मेरे 715 नंबर आ रहे थे उस टाइम पे। फिर एकदम से जब कैंसिल हो गई तो बहुत ज़्यादा निराशा हुई। तो पर सरों ने बहुत अच्छी तरह से गाइड किया कि बेटा अब तू अगर डिमोटिवेट ही रहेगी तो फिर आगे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तुझे तेरे एम्स चाहिए तो तुझे पढ़ना पड़ेगा। 1 महीना है, कैसे भी करके तू पढ़ अच्छी तरीके से। कहीं पर भी तुझे डिमोटिवेशन फील हो तो तू हमारे से गाइड ले। काउंसलिंग वगैरह की सरों ने। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उन्होंने। और उस टाइम पे जब मेरे 715 आए थे तो लोग ऐसे कहते कि चीटिंग करके आए इसके नंबर। बट सर ने बोला, मेरे पेरेंट्स आपने चुनौती दिखा दी सर। कि हम जो है वो किसी भी अवसर के मोहताज नहीं हैं Yes, और sir. कोई भी एग्ज़ाम हो हम बेस्ट है। बिल्कुल। और जो बेस्ट होता है, जो तैयारी करता है, वो हरदम तैयार रहता है। और आपने उस चुनौती को स्वीकार किया, ये एक बहुत अच्छी बात है। लोगों को आप मोटिवेट करें। तो एक बात पूछूं, ज़रा उस एक्सप्रेशन को बताइएगा जब रिज़ल्ट आया, उस मोमेंट, जस्ट मोमेंट, उस वक्त आप क्या कर रहे थे और उस वक्त आपको किसने बताया कि रिजल्ट आ गया और सबसे पहले किसने देखा, और उस मोमेंट को थोड़ा सा बताएं। मतलब सबसे पहले मेरे मामा जी ने देखा। हाँ। और फिर मेरे रिजल्ट आ गया, मामा जी ने बताया? मामा जी ने और पापा ने दोनों ने कॉल किया। हाँ। उस टाइम मैं तो सो गई थी, रात को 10 बजे आया था। सुबह मेरे को 4:30 बजे मेरे पापा ने कॉल करके बताया कि आपका रिजल्ट आ गया और 372 आपकी रैंक हुई है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई क्योंकि मेरा सपना था कि मैं एम्स जोधपुर में जाऊँ, वहाँ पे अलग से कैंसर डिपार्टमेंट है। और वो मेरा सपना पूरा होने। क्या निकला पहला शब्द मुँह से? मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उस टाइम पे, एकदम शौक हो गई मैं। क्योंकि मतलब जिस पापा बोलते थे कि बेटा ऐसे तैयारी करना कि जो लोग ये कहते थे कि आपकी बेटी ने चीटिंग की है, वो ऐसा ना कह पाए वापस कि आपकी बेटी ने पेपर लीक हुआ था, पेपर लिया था, ये ना कह पाए। वो ऐसे कहें कि हाँ तो आपकी बेटी ने मेहनत की थी और मेहनत से आपके। बिल्कुल आपने साबित किया, यू आर द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन। और भी देखिए बहुत सारे बच्चे, कुछ और बच्चों से बातचीत करते हैं। गुड़िया, क्या नाम आपका? अक्षिता देशवाल, कहाँ से हो? नीम का थाना। नीम का थाना। क्या कहेंगे, क्या स्कोर रहा आपका? मेरा 624। बिल्कुल, ये देखिए, ये शोर सुनिए, ये है सफलता का शोर। क्योंकि जब सफलता मिलती है तो चेहरे यूँ खिल उठते हैं और ये देखिए ये शोर होता है। और क्या कहेंगे गुड़िया, क्या नाम है आपका? रेनू। कहाँ से हो? हरियाणा से। हरियाणा कहाँ से? जींद। जिंद, जहाँ से हाइड्रोजन चैन चली हाँ, पहले कल ही आए नरेंद्र मोदी जी वहाँ। हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग क्या रहा स्कोर है। रहा, क्या रैंक रही? मेरी 760 स्कोर है, 870 रैंक है। ये देखिए जिस तरह से सेलिब्रेशन हो रहा है, जिस तरह का शोर हो रहा है, ये शोर कितना सुख देता है अपने आप में। बहुत ज़्यादा, क्योंकि लास्ट ईयर हमने सेलिब्रेशन देख के यूँ सोचते थे कि काश हम भी ये पगड़ी पहने, हमारा भी सेलिब्रेशन और हो। पगड़ी पहन के दिखा दिया। हाँ सर, पगड़ी पहन के दिखा दी। जो हुआ उससे डिमोटिव हुए या उसका फायदा मिला? फायदा मिला सर, बहुत ज़्यादा, क्योंकि फायदा मिला। पेपर टफ होने के कारण सर रैंक अच्छी आ गई। अब अपने सफर को, अपनी तैयारी के बारे में बताएं, शेड्यूल बताएं। मेरे शेड्यूल सर, ये देखिए सेलिब्रेशन लगातार चल रहा है। इसमें वैसे तो सबसे ज़्यादा मेरे दादा दादी जी का रोल है, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारे परिवार से भी कोई डॉक्टर बने, अपने पोता पोती जी को बनाना चाहते थे, तो मैंने उनका सपना पूरा कर दिखाया। किसका सपना था ये? मेरे दादा दादी जी का। दादा दादी जी का सपना हाँ आपने जी। पूरा किया। हाँ जी। तो परिवार के पहले डॉक्टर बनेंगे आप? हाँ जी, पहली डॉक्टर। सोचा है कौन से वाले बनेंगे, क्या करेंगे? मैं सर न्यूरो सर्जन। हैं? न्यूरो सर्जन। न्यूरो, बिल्कुल। तो इसके लिए प्रेरणा मिली कहीं से? सर हमारे तो कोई नहीं था, वैसे पहले सोशल मीडिया से देख लेते कि डॉक्टर ऐसे बनते हैं, ये सिक्कर सीकर मैट्रिक्स का किसने बता दिया आपको? सिक्कर मैट्रिक्स से सर हमारी सिलेक्शन हो रखा है, हमारे शहर की एक बहन है हमारी। गाँव में? हाँ जी, शहर है सर हमारा। अच्छा अच्छा, जी। तो वहीं से आपको ये रास्ता मिल गया। हाँ जी। और कब आए थे आप? ये अटेम्प्ट कौन सा है आपका? सर सेकंड अटेम्प्ट हाँ है। स्कूलिंग आपने वहीं गांव से हाँ की? जी सर, स्कूलिंग और वहीं नीट से की करी। तैयारी यहाँ से हाँ की है? यहीं से करी है सर। बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ये आपने साबित कर दिया, रीनीट हुआ, बच्चों को निराशा हुई, लेकिन आपने साबित किया कि यू आर द बेस्ट। यस सर, यस सर। क्योंकि जो बेस्ट है वो हर टाइम बेस्ट है। हाँ जी सर, बेस्ट तो चुनौती कोई भी हो। ओ सर, बेस्ट तो बिल्कुल, क्या मैट्रिक्स है। कहेंगे? बेस्ट तो मैट्रिक्स ही है। कैसा लग रहा है अब? अच्छा क्योंकि लग रहा देखो एक बार सवाल उठ गया था, जब नीट की परीक्षा दोबारा हुई, बच्चों में निराशा हुई, सवाल उठ गया, लेकिन फिर से आपने पगड़ी बांध के दिखा दिया कि हम किसी से कम नहीं हैं। चाहे एग्जाम एक बार ले, चाहे 100 बार ले, हम हर दंगल के लिए तैयार हैं। तो कितनी बड़ी तैयारी थी? बड़ी अच्छी थी सर, बिल्कुल, अच्छी तैयारी मतलब थी। अपने आप को 2 बार आपने बेस्ट साबित किया। हाँ हाँ, तो उस समय में और इस समय में आपको फायदा मिला या नुकसान हुआ? बिल्कुल फ़ायदा मिला सर। मैट्रिक साथ है तो कुछ भी किया जा सकता है। मैट्रिक्स ने आपको डिमोटिवेट नहीं होने दिया, हाँ सर, मतलब बिल्कुल। निराशा नहीं आने दी। हाँ। और आप
कैसे आपको क्या समझाया कि क्या कैसे तैयारी करनी चाहिए? सर ने तो यही कहा कि बस जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, अगर वापस से हो रही है तो तुम्हें इसका फ़ायदा ही मिलेगा। हकीकत है कि लाइफ में कभी भी आपको चुनौती मिल सकती है, हाँ। लेकिन आपको तैयार रहना चाहिए और उस चुनौती में अपने आप को खरा दिखाना चाहिए। तो क्या कहेंगे, क्या रैंक रही आपकी? सर मेरी रैंक है 1936। तो लक्ष्य बनाया आगे का? बिल्कुल सर। क्या क्या कौन से वाले डॉक्टर बनेंगे? सर मैं कार्डियोलॉजिस्ट की, हाँ हार्ट अटैक से बचाएंगे लोगों को। हाँ सर। बिल्कुल। क्या नाम आपका, कहाँ से हो? मोनिका डिलान, पुराना बास लिमका थाना से। और ये देखिए वो होनहार बच्चे जिन्होंने सिर पर पगड़ी धारण की है, और ये वो सफलता, एक नहीं दो बार इन्होंने अपनी सफलता के झंडे गाड़ के दिखाए हैं, क्योंकि चुनौतियां जीवन में कभी भी आ सकती है और आपको अपने आप को बेस्ट साबित करना पड़ सकता है। एक ऐसी चुनौती इस बार भी आई जब रीनीट हुआ, कैसा लगा उस टाइम? अच्छा नहीं लगा, मैंने अच्छा स्कोर किया था, फिर ऐसे रीनीट हो गया तो एक बार तो बुरा लगता ही है। हाँ। बाद में समझ आया कि अगर पेपर लीक हुआ है तो वो मेरी उतनी अच्छी रैंक नहीं आ पाती, तो अपने आप को साबित करने का एक मौका भी तो मिला यस। कि हम बेस्ट हैं और एनी टाइम बेस्ट हैं। क्या नाम आपका? माया, माया, कहाँ से हैं? खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी, जय हो खाटू श्याम जी की पवित्र भूमि से आप यहाँ आए हैं। क्या कहेंगे, इस सफलता के लिए कितनी तैयारी थी और किस तरह का अनुभव अब? बहुत मेहनत लगती है एक डॉक्टर बनने के लिए, हमें सब कुछ त्याग के पढ़ना पड़ता है, तो बहुत मुश्किलें आती हैं, पर यहाँ मैट्रिक्स में अच्छे टीचर्स हैं। अगर आपके कम नंबर आएंगे तो भी वो काउंसलिंग करके आपको एक अच्छा रास्ता मिलेगा कि हाँ हमें ऐसा पढ़ना चाहिए, तो हमारी अच्छी तैयारी होगी। बढ़िया लग रहा है कि सिलेक्शन हो गया है। अगर पूछूं किसको आप श्रेय देना चाहेंगे या हेल्पिंग हैंड कहेंगे? सभी टीचर्स को, मेरे पेरेंट्स को, मेरी मम्मी को जो मेरे साथ यहाँ रह के। और आपका क्या नाम है? सर पायल नाम मेरा। कहाँ से? जयपुर से। जयपुर। क्या कहेंगे, सफलता के लिए क्या स्कोर रहा? सर 595 मेरा स्कोर रहा है, और उससे मैं मैट्रिक्स को धन्यवाद देना चाहूँगी, एंड जिन टीचर्स ने मुझे पढ़ाया उन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने मुझे इतने काबिल बनाया कि मैं ये मुकाम पा सकूँ। बिल्कुल। और अब आपने मुकाम पा लिया है। हाँ सर। रास्ता बिल्कुल अब सब सामने दिखाई देने लगा है, तो अब क्या बनना चाहेंगे? अगर पूछूं तो सपना है कुछ, डॉक्टर कौन से वाले? सर वैसे तो सपना मतलब जनरल मेडिसिन का है, क्योंकि बड़े भैया भी जनरल मेडिसिन पीजी कर रहे हैं, और बाकी वो भैया वगैरह भैया भाभी जो कहेंगे वही करना है सर। भैया भाभी? सर वो डॉक्टर है सारे घर में, तो उन्हीं का अच्छा, डॉक्टर परिवार से हैं आप? यस सर। तो मतलब उस लाइन को आगे बढ़ाना था। यस सर। आपके भैया ने नीट कब की थी? 2015 में। और स्कोर आपका आई है या उनका? क्या सर? स्कोर किसने हाई मारा? अभी तो मेरा ही है। होना चाहिए, आगे से आगे बेस्ट होना चाहिए, और आपने उसको बेस्ट करके दिखाया। बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद। क्या नाम आपका? निकिता। कहाँ से हो? डीडवाना के पास सुदरासन से। डीडवाना बाल संबंध? सुदरासन से। ये देखिए, ये शोर जो है वो आपकी सफलता का है। शोर तो हमारी खुशी का है, खुशी का शोर है, और ये शोर तो रहना चाहिए। जिंदगी इतनी खामोश भी किस काम की? जी हाँ। तो क्या कहेंगे, जो ये सेलिब्रेशन हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा उसके है। बीच अपने आप को एक एज ए नायक की तरह, हीरो की तरह? जी हाँ, पहले मदन सर ऐसा बोला करते थे, बेटा अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करोगे तभी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट दोगे, क्योंकि बहुत बच्चे, लाखों में बच्चे मतलब पेपर देते हैं और हज़ारों के अंदर ही सिलेक्शन होता है, तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करोगे तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आज मतलब उसी मेहनत का ये फल है, ये इतना शोर उसी मेहनत का है। बिल्कुल। मतलब 23 लाख के लगभग बच्चों में से अपने आप को बेस्ट साबित करना, इतनी शानदार तैयारी करना, कैसे तैयारी करते थे? मतलब पूरा कोचिंग की हेल्प से ही होता था। इनकी टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी थी, इनका स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा था। अगर कोई भी मतलब स्कोर में अप डाउन होता था तो मतलब यहाँ के टीचर से बात कर लेते थे। जी मजा आ गया एकदम? जी मजा आ गया। कौन से वाले डॉक्टर बनेंगे? कार्डियोलॉजिस्ट। बिल्कुल। डॉक्टर आप पहले हैं क्या परिवार के? नहीं, मेरे मामा जी का हॉस्पिटल है जयपुर में। अच्छा, तो मतलब वहीं से प्रेरणा आपको मिली? हाँ, वहीं से कि मामा जी की तरह बनना है। हाँ। ये मामा जी से बेस्ट है? मामा जी से बेस्ट बनना है। अगली जनरेशन तो हर बार बेस्ट ही होती है। हाँ, अगली जनरेशन तो हर बार बेस्ट ही होती है, तो बेस्ट तो करना ही है। बिल्कुल। और हर माँ बाप यही चाहता है, आपके पेरेंट्स, आपके मामा जी आपके पेरेंट ही हो गए, हर पेरेंट चाहता है कि बच्चा उनसे बेस्ट करे और उनसे बड़ी एक लकीर खींच के दिखाए, और आप वैसा करेंगे। और आपका क्या नाम है? कनिष्का यादव। कहाँ से हो? सीकर से। सीकर से? पलसाना। तो सीकर वालों को क्या है, कोई स्पेशल खुराक है क्या आपकी? जी जरूर है? जरूर धूम है। मचा रखी है यार पूरे भारत में। तभी तो जान रखा है सभी ने। सारे सिक्कर आने लग रहे हैं कि यार हमने भी बनना है कुछ। जिसको जो बनना है वो आ जाओ, सिक्कर है। और मैट्रिक्स में आ जाओ। मैट्रिक्स बेस्ट कैसे है?
मैट्रिक्स बेस्ट इसलिए है क्योंकि टीचर है ना बात बात पे गाइड करते रहते हैं, डिमोटिवेट नहीं होने देते। टाइम काउंसलिंग चलती है हमारी, हमें अच्छा मोटिवेट रखते हैं वो। कौन सा अटेम्प्ट है ये आपका? सेकंड अटेम्प्ट है। सेकंड अटेम्प्ट में आपने तैयारी की, तो स्कूलिंग यहीं से थी क्या आपकी? इसकी यहीं से थी। स्कूलिंग में मैट्रिक से ही थी? हाँ। और वहीं से आपने नीट की तैयारी करनी शुरू कर दी? वहीं से तो मतलब मजा आ गया या हाँ, कुछ बाकी रहा, कुछ मन में टीस तो नहीं है कोई? नहीं बिल्कुल नहीं, मजा आ गया एकदम? हाँ। तो कौन सा स्कोर रहा बताएंगे वो? 603। कल तक जो शोर था चारों ओर वो भी मैंने देखा, और आज जो ये स्कोर है वो भी मैंने देखा। सर मैंने बच्चों से बातचीत भी की, एक रीनीट हो गया था अब की बार, आपको पता है कि वैसे ऐसा होता नहीं है, पेपर कैंसिल हुआ, बच्चों को दोबारा तैयारी करनी पड़ी। मैंने ये सवाल बच्चों से भी किया कि कैसा लगा, तो मैं एक चीज़ उसमें महसूस कर रहा था कि मैट्रिक्स ने उन्हें किस तरह से मोटिवेट किया कि उन्होंने उसे एक अवसर बना दिया अपने आप में और ज़्यादा बेस्ट करने का। तो ये कैसे, जहाँ बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमें दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, हमारी तैयारियों पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया कि पेपर लीक हो गया, तो अब बच्चों ने अपने आप को ज़्यादा बेहतर पाया कि हमने उस चुनौती को झेला और अपने आप को साबित कर दिया कि हम देखिए वास्तव में बेस्ट हैं। देखो एक बार जब नीट कैंसिल हुआ था तो शौक तो सबको लगा था, लेकिन क्या होता है कि साल भर आप अपने बच्चों के साथ मेहनत करते हो, उन बच्चों से आप बार बार मिलते हो, केवल ऐसे नहीं है कि भाई आप एक भीड़ है जिसको पढ़ा रहे हो, इसकी वजह आप उनकी पर्सनल काउंसलिंग करते हो, तो बच्चे का आपसे एक जुड़ाव बनता है। और वो जो जुड़ाव है वो जैसे ही नीट कैंसिल हुआ, हमने हमारे बच्चों को कहा कि नहीं बेटा आपको यहाँ पे वापस आना पड़ेगा। तो उन बच्चों को फेथ था कि भाई हम 1 महीने जाके जो है वो यदि मैट्रिक्स में प्रिपरेशन करेंगे तो जो सर लोग हैं वो जितना ध्यान पूरे साल भर में हमारा रखा है उससे ज़्यादा अब और रखेंगे। तो उन बच्चों को थोड़ा फेथ था, कॉन्फिडेंस था, इसलिए सभी बच्चे, लगभग सभी बच्चे, मैं आपको बता रहा हूँ कि वापस जो है वो कैंसिल होने के बाद आ गए और 1-1.5 महीने कर दिया। बिल्कुल 1-1.5 महीने जो है वो रह के उन्होंने अपने टीचर्स के साथ मिलके, सिस्टम के साथ मिलके इतनी अच्छी मेहनत की कि मेरे को ऐसे उम्मीद है कि यदि मान लो सपोज उस नीट का यदि रिजल्ट आता, वो आया नहीं, कैंसिल हो गया, लेकिन यदि वो आता तो उससे बहुत बेहतर रिजल्ट जो है वो इस रीनीट में बच्चों ने दिया है। यानी ये एक बड़ी बात है, मतलब उससे उस समय अगर आते तो ये स्कोर थोड़ा, मतलब ये संख्या कुछ कम हो सकती थी, लेकिन ये तो बड़ी है। बिल्कुल, मेरे को ऐसे उम्मीद है कि ये जो संख्या है वो 1 महीने के समय में जो हमने हमारे बच्चों के साथ मेहनत की उससे जो है वो हो सकता है कि जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ कि हमारे 700 सिलेक्शन हो रहे हैं, हो सकता है कि उस समय मेरे को यही बोलना पड़ता है कि 600 हो रहे हैं। मतलब जो बेस्ट है वो एनी टाइम बेस्ट है, हर चुनौती में बेस्ट है, उनको कभी भी आजमा लो, चाहे थोड़ा और समय दोगे तो और ज़्यादा बेहतर करते रहेंगे। चाहे आप है ना हमारे पहले साल से अब तक की तुलना करोगे तो पहले 200 बच्चे डॉक्टर बने फर्स्ट ईयर में, बहुत ही हमने छोटी सी शुरुआत की थी, उसके बाद जो है वो संख्या 417 हो गई, फिर उसके बाद वो 558 हो गई, इस बार वो 700 हो गई, है ना। टॉप रैंक्स में भी हम बात करें, टॉप 500 में जो है वो इस बार हमारे 7 बच्चे हैं, लास्ट ईयर वो बच्चे 2 थे, वो संख्या भी हमारी 3 गुना हो गई। टॉप 1500 में बात करें तो वो अभी 18 है। तो वो चाहे तुलना हम हमसे खुद से कर लें, चाहे वो तुलना हम जो वो किसी और से कर लें, चाहे वो तुलना हम टॉप रैंक्स में कर लें, चाहे वो तुलना हम टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन में कर लें, आप पाओगे कि जो है वो जो रिज़ल्ट हमने बनाया इस साल वो पिछले साल से हमारे से या इस साल जो है वो किसी भी दूसरी संस्था से हमने लगभग 2 गुना 3 गुना बेहतर रिजल्ट बनाया। क्या नाम बेटा आपका? प्रशंसा चौधरी। कहाँ से हो? रिंगस सिक्कर। रिंगस सिक्कर है, सिक्कर का तो नाम लगते ही सब कितना एकदम माहौल बन जाता है यार, क्या है सिक्कर में, खाते क्या है, क्या खिलाते हैं? सिक्कर में नाम ही इतना है, यहाँ से डॉक्टर बन रहे, इंजीनियर बन रहे, क्या कुछ नहीं बन रहा सिक्कर से। बिल्कुल है, और सिक्कर बेस्ट है, रीनीट ने दिखा दिया फिर से। नीट ने भी दिखाया था, रीनीट ने भी दिखाया था, और हर फील्ड में दिखा ही रहा है कि सिक्कर ही बेस्ट है। क्या है लक्ष्य, क्या है, डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो? डॉक्टर ऐसे था कि जैसे बचपन में हॉस्पिटल जाते थे तो ऐसे देखते थे कि कितनी रेस्पेक्ट है डॉक्टर की, अगर लोग पैर छू रहे हैं उनकी, भगवान देवता एंड ऑल मान रहे हैं, और फिर उस टाइम ऐसा लगा कि हाँ डॉक्टर बनना चाहिए, अच्छा प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन है, अच्छा प्रोफेशन है, और इज्जत भी शानदार है। इज्जत तो डॉक्टर की तो इज्जत तो होती है, एक उससे भी बढ़ चढ़ कर है, लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है, लोगों की जान बचाने का मौका मिलता है। सबसे बड़ी चीज़ ही है ना कि अगर आप किसी की जान बचा पा रहे हो, क्योंकि हर किसी के हाथ में नहीं होता ना कि, क्योंकि डॉक्टर तो ऐसा प्रोफेशन होता है कि आप जीवन दान दे रहे हो, मरते हुए को बचा रहे हो। डॉक्टर क्या है, बीमार से पूछो डॉक्टर क्या है, बीमार से पूछो, जिनकी जान बचाई है मरते हुए की, उनसे पूछो डॉक्टर क्या चीज़ होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप भी ऐसा ही बनेंगे बड़े होकर?
आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं बहुत अच्छी डॉक्टर बनूँ, जितने लोगों की हेल्प कर सकूँ उतने लोगों की हेल्प करूँ। क्या करते हैं मम्मी पापा? मेरी मम्मी तो हाउस मेकर है एंड पापा आर्मी मैन है। आर्मी मैन है, तो बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक। और कौन से वाले डॉक्टर बनोगे बताओगे? मैं कार्डियो के लिए ट्राई करूँगी। बिल्कुल। और ये देखिए सबकी आंखों में सपने, और सबने किया जोरदार तैयारी। और इस बार आपने देखा कि नीट का एग्ज़ाम हुआ, फिर पेपर लीक हुआ का मामला हुआ और एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, बच्चों में निराशा हुई। लेकिन मैं मैट्रिक्स में यहाँ आकर के देख रहा हूँ कि इन बच्चों को तो कहीं से भी निराशा नहीं हुई। इन्होंने तो बढ़ चढ़कर 1 महीने में और शानदार तैयारी की और 21 जून को दिखा दिया अपनी परीक्षा के पेपर पर जब वो उतरे तो उन्होंने दिखा दिया कि सबसे बेस्ट कौन। रिजल्ट बोल रहा है कि आज 700 से ज़्यादा सिलेक्शन अकेले मैट्रिक्स से होना बहुत बड़ी बात है। और इस तरह का रिज़ल्ट पूरे भारत में मैं कहूँगा कि एक नंबर 1 रिज़ल्ट है। एयर 1 और एयर 2 की उस शोर शराबे से दूर हटकर यदि आप देखेंगे कि इतने सारे बच्चे कहीं से अगर टॉप कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूट से, तो वो है मैट्रिक्स। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक, अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का धन्यवाद।